हाय स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का ग्रामर ब्लॉग्स बाय शैलेश सर में स्वागत है। मैं आज आपके लिए फिर से एक नया टॉपिक्स लेकर आया हूं कि सर कॉम्पिटिटिव टू सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाई जाए। तो मैंने एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया था कि अगर कॉम्पिटिटिव डिग्री में मोर का प्रयोग है तो हम सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाएं। आज उसी का अगला कॉन्सेप्ट है। आज मैं कॉम्पिटिटिव से सुपरलेटिव डिग्री बनाना एकदम फिनिश कर दूंगा, एकदम समाप्त कर दूंगा। देयर इज नो प्रॉब्लम टू कन्वर्ट इनटू द सुपरलेटिव डिग्री फ्रॉम कॉम्पिटिटिव। तो कॉम्पिटिटिव से सुपरलेटिव डिग्री किस तरह बनाएं, इसके बारे में हमने काफी लेक्चर दिया अपने फर्स्ट वीडियो में। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे उस वीडियो को नहीं देखे हैं, प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक मिल जाएगा और वहां से आप बेहतरीन नॉलेज और बेहतरीन कॉन्सेप्ट बिल्कुल पा सकते हैं। तो एक नजरिया एट वन ग्लेंस ऑफ द व्हाइट बोर्ड। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स कि जब हमारे कॉम्पिटिटिव डिग्री में देन एनी अदर का प्रयोग होता है तो सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाएं, हाउ। ओके, पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है कि जब हमारे कॉम्पिटिटिव डिग्री में देन मोस्ट अदर का प्रयोग हो तो हम सुपरलेटिव कैसे बनाएं। ये दो प्रश्न है, आज के लिए दो कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पर आज कॉम्पिटिटिव से सुपरलेटिव डिग्री एकदम मैं खत्म कर दूंगा, एकदम समाप्त हो जाएगी। उसके बाद न्यू पैटर्न आपका रहेगा जो भी। तो देन एनी अदर, देन मोस्ट अदर। अगर कॉम्पिटिटिव डिग्री में देन एनी अदर का प्रयोग है तो सुपरलेटिव डिग्री किस तरह बनाई जाएगी, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा, अगर कॉम्पिटिटिव डिग्री में देन मोस्ट अदर का प्रयोग है तो सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाई जाएगी। ये बड़ा सवाल है, बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन अभी एकदम इजी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी स्टूडेंट्स को नहीं, बस केवल ध्यान दीजिएगा। देन एनी अदर जब कॉम्पिटिटिव में आता है तो मैंने बताया कि द सेम सब्जेक्ट कॉम्पिटिटिव से सुपरलेटिव बनाते समय मैंने बताया है कि एक ही सब्जेक्ट होगा। आई मीन सुपरलेटिव का जो सब्जेक्ट, कॉम्पिटिटिव का जो सब्जेक्ट, जो कॉम्पिटिटिव का सब्जेक्ट है वही सुपरलेटिव का हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं, आप समझ पा रहे हो ना कि जो कॉम्पिटिटिव डिग्री का सब्जेक्ट होगा मेरे बच्चे, वही जो है सुपरलेटिव डिग्री का भी सब्जेक्ट होगा। दोनों सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट काम करते हैं, एक ही सब्जेक्ट के बारे में बताया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा। तो हम क्या करेंगे, देन एनी अदर अगर आया है तो देन एनी अदर अपना स्थान छोड़कर सुपरलेटिव फॉर्म जब लेता है, सुपरलेटिव फॉर्म जब रिसीव करता है, उसको टेक करता है, तब ये चेंज हो जाता है द प्लस एडजेक्टिव के लास्ट में EST। ध्यान दीजिएगा, यही एक बड़ी चीज है। क्या ले लेगा भैया, देन एनी अदर का प्रयोग तो सुपरलेटिव एक नॉर्मल पोजीशन में बनेगा। ये नहीं कि मैं वहां पर उसको थोड़ा हाई कंडीशन में दिखा दूंगा, तो ये बिल्कुल गलत बात है। हाई कंडीशन में ही, लो कंडीशन में ही। अगला का है कि अगर हमारा कॉम्पिटिटिव डिग्री देन मोस्ट अदर की कंडीशन में है तो जो सुपरलेटिव बनेगा स्टूडेंट, वो उसमें वन ऑफ द का प्रयोग किया जाएगा एडजेक्टिव के पहले, और एडजेक्टिव के लास्ट में हम क्या जोड़ देंगे, EST। तो ये दो कॉन्सेप्ट हैं, ये आपकी कॉम्पिटिटिव का कंडीशन है और ये सुपरलेटिव का कंडीशन है, ठीक है ना। ये सुपरलेटिव का कंडीशन है बच्चों, ध्यान दीजिएगा भाई। सुपरलेटिव कंडीशन ये इतना कि अगर कॉम्पिटिटिव में देन एनी अदर आया तो सुपरलेटिव में द प्लस एडजेक्टिव के लास्ट में EST, और अगर कॉम्पिटिटिव में देन मोस्ट अदर आया है तो वन ऑफ द प्लस एडजेक्टिव प्लस EST। फिर ध्यान दीजिएगा, अगर ये अपने साथ कोई सफिक्स जोड़े हैं, अगर ये अपने साथ कोई सफिक्स जोड़े हैं तो क्या करना, दा के तुरंत बाद आप क्या लगा दोगे, मोस्ट, ठीक है ना। तो फिर एडजेक्टिव के लास्ट में EST नहीं आएगा। फिर से सुन लीजिए, मैंने बताया कि अगर एडजेक्टिव अपने साथ कोई सफिक्स जोड़ा है, बार बार वही बात है कि जैसे हमने बताया था, फुल बताया था, AL बताया था, ANT बताया था, है ना, OUS बताया था। तो अगर ये एडजेक्टिव फार्मूला अर्थात सफिक्स जुड़ जाते हैं किसी एडजेक्टिव के लास्ट में हम क्या करते हैं, फिर कोई दूसरा सफिक्स नहीं जोड़ते हैं।
तो क्या करेंगे, एडजेक्टिव के पहले क्या लगा देंगे, मोस्ट लगा देंगे, तो बन जाएगा द मोस्ट प्लस एडजेक्टिव, ईएसटी फिर कैंसिल हो जाएगा। उसी तरह इसमें भी करना है, सफिक्स अगर है एडजेक्टिव में तो ईएसटी नहीं जोड़ेंगे, वन ऑफ द मोस्ट एडजेक्टिव। ठीक, रूल बनाते हैं। देन एनी अदर का है बेटा, है ठीक है ना। देन एनी अदर वाला पहले हम लोग एग्जांपल कर लेते हैं एक दो, उसके बाद फिर जो है जैसे राम इज बेटर देन एनी अदर, राम इज बेटर देन एनी अदर any other boys in the class, फुल स्टॉप। तो इसका मेन एपिसोड क्या है, मेन कॉन्सेप्ट क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो सेंटेंस में है कंपैरेटिव डिग्री की, पहले पहचान कीजिए ना कि सेंटेंस में क्या आया है, देन एनी अदर। तो देन एनी अदर के मिल जाने से ही हमें पता चल जाता है हमारा सेंटेंस पूरा किस में है, कॉम्परेटिव डिग्री में है। अब कॉन्सेप्ट इसमें क्या, किस में चेंज करना है, उसमें जो है आपको दिया रहेगा किस में बदलना है, एसडी में बदलना है या पीएस में बदलना है, पॉजिटिव डिग्री में बदलना है या सुपरलेटिव में बदलना है, आगे दिया रहेगा, तो उसी हिसाब से आपको करना है। देन एनी अदर आ गया, तो जब देन एनी अदर आ गया तो सुपरलेटिव में अभी हमने बताया था क्या करेंगे, देन एनी अदर को हटा देते हैं, ठीक है ना। एडजेक्टिव देखते हैं, ईआर इसमें जुड़ा है, इसका मतलब सुपरलेटिव में ईएसटी कन्फर्म है, जुड़ेगा, 250% है, उम्मीद है, आशा है कि बिल्कुल जुड़ेगा, क्योंकि जब कंपैरेटिव एडजेक्टिव में ईआर जुड़ गया है तो सुपरलेटिव जब बनाएंगे तो उस एडजेक्टिव में भी हमारा ईएसटी जुड़ जाएगा। तो बेटा ध्यान देना, एक ही सब्जेक्ट अर्थात सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस द प्लस एडजेक्टिव के लास्ट में ईएसटी, ये तो अलग बे हो गया। अगर मान लीजिए ईएसटी जुड़ने की संभावना नहीं है तो हम लोग करेंगे द मोस्ट प्लस एडजेक्टिव, या मान लीजिए ब्रैकेट में सफिक्स में लिख दे रहा हूं जो सफिक्स जोड़े हो, ठीक है ना। यह ध्यान रखिएगा, जो एडजेक्टिव अपने साथ क्या जोड़ा हो, सफिक्स जोड़ा हो, वो हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो सेंटेंस का अदर पार्ट बचता है उसको हम उसी तरह लिख लेते हैं, फुल स्टॉप। ये आपका बन जाएगा क्या, रूल बन गया। अब इसको हम हल करते हैं, सेम सब्जेक्ट जो कॉम्परेटिव में सब्जेक्ट है वही सुपरलेटिव में बन जाएगा। तो राम इज एक वचन क्रिया, राम इज ईआर जुड़ा है तो इसका मतलब ईएसटी जुड़ जाएगा, तो ये वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो राम इज द बेटर का बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट, तो सुपरलेटिव में चला जाएगा तो बेटर का क्या हो जाएगा, बेस्ट हो जाएगा। तो राम इज द बेस्ट बॉयज इन द क्लास। ठीक, किसी कोई समस्या, एक एग्जांपल और दे देते हैं। जो भी स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आया जिसको, फिर से मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। दिस सिटी इज हॉटर देन एनी अदर this city is hotter than any other city in India. This city is hotter than any other city in India. चलो बताओ आप लोग कैसे करोगे। सबसे पहले क्या, सब्जेक्ट तो हो गया क्या, दिस सिटी, ठीक, वही सब्जेक्ट वही वर्ब, यहाँ क्या हॉटर, ईआर जुड़ गया है, ठीक है। अब ईआर जुड़ गया है तो क्या करेंगे, पहला वाला कॉन्सेप्ट द प्लस एडजेक्टिव के लास्ट में ईएसटी,
तो सिटी इज द हॉटेस्ट, ठीक, हॉटेस्ट। उसके बाद सिटी इन इंडिया। तो confirmly you are understanding at the present time what I am telling to you before you, so that I am discussing about of the comparative to superlative degree। second concept सीखते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट किसका था? देन मोस्ट अदर आ जाए। देन मोस्ट अदर का प्रयोग जब कंपैरेटिव डिग्री में हो तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाएगी वो किस में बन जाएगी? वन ऑफ द में, और प्लस एडजेक्टिव के लास्ट में क्या आ जाएगा? EST। एग्जाम्पल पहले रूल देख लेते हैं। सेम सब्जेक्ट जो कंपैरेटिव का होगा वही सुपरलेटिव का, सेम वर्ब आ जाएगी प्लस वन ऑफ द, ठीक है बच्चे, वन ऑफ द प्लस एडजेक्टिव के लास्ट में EST प्लस अदर वर्ड। अब यहां ध्यान दीजिएगा, अगर एडजेक्टिव के साथ सफिक्स है तो मोस्ट कर लेंगे, ठीक है। अभी वो पहले वाले कॉन्सेप्ट, अभी एक एग्जांपल उसका हम दे रहे हैं, तो इसका पहले एक एग्जांपल कर लेते हैं हम। मुंबई इज बिगर देन मोस्ट अदर सिटी इन इंडिया। मुंबई इज बिगर देन मोस्ट अदर सिटी इन इंडिया। टॉपिक क्या मिला? देन मोस्ट अदर। पता चल गया, देन मोस्ट अदर मिला तो सुपरलेटिव में क्या आ जाएगा? वन ऑफ द। सुपरलेटिव में जब वन ऑफ द का प्रयोग हो जाएगा तो ध्यान दीजिएगा, देन मोस्ट अदर को रिमूव कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। तो ये किस कंडीशन में चला जाएगा? तो मुंबई इज बिगर देन मोस्ट अदर सिटी इन इंडिया। मुंबई इज मीन्स है, बिगर मीन्स बड़ा, देन मोस्ट अदर सिटी इन इंडिया भारत में, और जो भी अधिक या दूसरे जो शहर हैं उन सभी शहरों से अधिक बड़ा है। तो इसका मतलब जो सुपरलेटिव में बना रहे हो तो जो सब्जेक्ट है उसको क्या कर देना होता है? उसको एक सुपर सब्जेक्ट दिखाना होता है। सुपर का मतलब एकदम सर्वोत्तम दिखाना होता है बेटा, सर्वोत्तम एकदम हाई पोजीशन में दिखा देते हैं। तो क्या बन जाएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा मुंबई इज वन ऑफ द, मुंबई इज वन ऑफ द, ER जुड़ा है तो कंफर्म है जुड़ जाएगा बिगेस्ट, EST, बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। ठीक है ना। एक सफिक्स वाला एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। किसी कोई दिक्कत हो तुरंत बताइएगा, कोई समस्या नहीं है। कोई समस्या अगर हो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल हमारे पास भेजिए। क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन पूछना है क्वेश्चन के लिए, नोट्स अगर नहीं बनाए हो तो एकदम मेरा कॉन्सेप्ट एकदम सीरियल वाइज है। वीडियो अगर नहीं पा रहे हो डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहां हमारा लिंक मिल जाएगा, आप वहां से सारी वीडियो देख सकते हैं। क्रम बाई क्रम है, सेशन बाई सेशन है, कॉन्सेप्ट बाई कॉन्सेप्ट है, 1 + 2 3 4 5 पूरा एकदम कॉन्सेप्ट सहित है। एक एग्जांपल देख लेते हैं और कालिदास वाज, अब ये मोर ले लेगा अपने साथ ना, मोर फेमस, इस पर हमने डिस्कस किया था, मोर फेमस पोएट। कुछ नहीं करना है, बस एकदम वही नॉर्मल कंडीशन, सफिक्स जोड़ा है तो कालिदास वाज, मोर है तो द मोस्ट फेमस पोएट। ठीक है ना। कोई दिक्कत अगर किसी को हो तो मैं आपकी समस्या के लिए बिल्कुल एकदम तत्पर हूँ, एकदम स्टैंडिंग हूँ। कोई समस्या अगर किसी भी स्टूडेंट्स को होता है, चाहे सुपरलेटिव में या कंपैरेटिव टू पॉजिटिव में, या फिर पॉजिटिव टू कंपैरेटिव या पॉजिटिव टू सुपरलेटिव,
या सुपरलेटिव से कॉम्परेटिव, ठीक है ना। तो अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी समस्या हो, वीडियो मेरा देखिए, वीडियो समझ में नहीं आता कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आया। बिल्कुल मैं आपके लिए एकदम तैयार हूँ और आप मेरे लिए भी एकदम तैयार हो जाइए। मेहनत के साथ मेहनत ही रंग लाती है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। डू गुड एंड हैव गुड। थैंक यू सो मच, बाय बाय।